हेलो स्टूडेंट, मैं प्रशांत और आपका मेरे यूट्यूब चैनल ईडू विद सुशांत में हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपने इस वीडियो में क्लास 10th के संस्कृत के प्रथम पाठ मंगलम से संबंधित सभी संस्कृत शब्द और उनके अर्थ के साथ उपस्थित हुआ हूं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं इन शब्दों को और उनके अर्थों को समझने का प्रयास करते हैं। उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिम भागे दर्शनशास्त्रस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया ज्ञेयते। अर्थात उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांत को प्रकट करते हैं। सभी जगह श्रेष्ठ पुरुष अर्थात परमात्मा की महिमा का प्रधान रूप से गायन हुआ है। तेन परमात्मना जगत व्याप्त अनुशासितम चास्ति। उसी परमात्मा से सारा संसार परिपूर्ण और अनुशासित है। आगे है स एव सर्वेषां तपसां परमं लक्ष्यम। अर्थात सबों की तपस्या का लक्ष्य उसी को प्राप्त करना है। कहने का तात्पर्य है कि सभी लोगों की तपस्या का लक्ष्य जो है उसी परमात्मा को प्राप्त करना है। अस्मिन् पाठे परमात्मपरा उपनिषदां पद्यात्मकः पंचमंत्राः संकलिताः सन्ति। इस अध्याय में या इस पाठ में उस परमात्मा की प्राप्ति हेतु उपनिषद के 5 मंत्र जो है श्लोकों के रूप में संकलित हैं। तो हम इन श्लोकों के अर्थों को जानने का प्रयास करेंगे और उनकी व्याख्या एवं अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। पहला श्लोक है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पाहितं मुखम तत्वं पुषन्न पाविष्णु सत्यधर्माय दृष्टये। अर्थात हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसे आवरण से ढका हुआ है। सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दें। इसके व्याख्या की ओर चलते हैं। व्याख्या में होगा प्रस्तुत श्लोक ईशावास्य उपनिषद से संकलित है तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें सत्य के विषय में कहा गया है कि सांसारिक मोह माया के कारण विद्वान भी उस सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सांसारिक चकाचौंध में वह सत्य इस प्रकार ढक जाता है कि मनुष्य जीवन भर अनावश्यक भटकता रहता है। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, उस माया से मन को हटा दो ताकि परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर सके। चलिए बढ़ते हैं दूसरे श्लोक की। दूसरा श्लोक हमारा है अणोरणीयान महतो महीयान आत्माश्य जंतुर्निहितो गुहायाम तम क्रतुरु पश्यति वीतशोको धातु प्रसादन्न महिमान आत्मनः। इसके अर्थों को जानते हैं। इसका अर्थ है मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में छोटे से छोटा अर्थात अणु से अणु और महान से महान आत्मा विद्यमान है। विद्वान लोग जो हैं शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखते हैं। विद्वान लोग शोक रहित होकर शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखते हैं। इसकी व्याख्या को नजर दौड़ाते हैं। व्याख्या में प्रस्तुत श्लोक कठोपनिषद से संकलित है तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें आत्मा के स्वरूप तथा निवास के विषय में बताया गया है। विद्वानों का कहना है कि आत्मा मनुष्य के हृदय में सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा महान से भी महान रूप में विद्यमान है। जब जीव सांसारिक मोह माया का त्याग कर हृदय में स्थित आत्मा से साक्षात्कार करता है, तब उसकी आत्मा महान परमात्मा में मिल जाती है और जीव सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। अर्थात सारे जीव सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए भक्त प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हमें उस अलौकिक प्रकाश से आलोकित करो कि हम शोक रहित होकर अपने आप को उस परम या उस महान परमात्मा में जाकर एक कर सके, परमात्मा में एकाकार कर सके, अर्थात परमात्मा में जाकर समाहित हो जाएं। आज का तीसरा श्लोक है सत्यमेव जयते नानृतम। अर्थात सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्येन पंथा विततो देवयानः। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। येना क्रमंत्रिस्यो ह्याप्त कामा
ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं। यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम, जहाँ सत्य का भंडार है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में है, प्रस्तुत श्लोक मुंडकोपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें सत्य के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। ऋषियों का संदेश है कि संसार में सत्य की ही जीत होती है, असत्य या झूठ की नहीं। तात्पर्य यह है कि ईश्वर की प्राप्ति सत्य की आराधना से होती है, न कि सांसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहने से होती है। संसार माया है तथा ईश्वर सत्य है, अतः जीव जब तक उस सत्य मार्ग का अनुसरण नहीं करता है तब तक वह सांसारिक मोह माया में झगड़ा रहता है। इसलिए उस सत्य की प्राप्ति के लिए जीव को सांसारिक मोह माया से दूर रहने वाला भाव से कर्म करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ईश्वर ही सत्य है, इसके अतिरिक्त सब कुछ असत्य है। बढ़ते हैं आज के चौथे श्लोक की। चौथा श्लोक कहता है, यदा नदस्य स्यन्दमानः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, अर्थात जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः, उसी प्रकार विद्वान भी अपने नाम और रूप को त्याग कर प्राप्त परम पुरुष मुपैति दिव्यम, विद्वान लोग भी अपने नाम और रूप को त्याग कर उस परमात्मा यानी परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति करते हैं। आइए इसके व्याख्या को देखते हैं। प्रस्तुत श्लोक मुंडकोपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें जीव और आत्मा के बीच संबंध का विवेचन किया गया है। ऋषियों का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान ईश्वर के अलौकिक प्रकाश में मिलकर जीव योनि से मुक्त हो जाता है। जीव तभी तक माया जाल में लिपटा रहता है जब तक उसे आत्मज्ञान नहीं होता है। आत्मज्ञान होते ही जीव मुक्ति पा जाता है, अतः आत्मज्ञान का होना अति आवश्यक है। बढ़ते हैं आज के पांचवें श्लोक की ओर। पांचवा श्लोक है, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्ण तमसः परस्तात्, मुझे ही महान यानी ईश्वर को ही महान मानो या जानो, जो प्रकाश स्वरूप में अंधकार के आगे है। आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, अर्थात प्रकाश स्वरूप में अंधकार से आगे है। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, उसी को जानकर मृत्यु को प्राप्त किया जाता है। नान्य पंथा विद्यते नाय, नान्य पंथा विद्यते नाय, अर्थात इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है, अर्थात आत्मज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। इसके व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। व्याख्या कहता है, प्रस्तुत श्लोक श्वेताश्वर उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें परम पिता परमेश्वर के विषय में कहा गया है। ऋषियों का मानना है कि ईश्वर ही प्रकाश का पुंज है, उन्हीं के भव्य दर्शन से सारा संसार आलोकित होता है। ज्ञानी लोग उस ईश्वर को जानकर सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्ति पाते हैं, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आत्मज्ञान के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इस प्रकार हमने प्रथम पाठ के सभी श्लोकों को देखा, पढ़ा और उनके अर्थ तथा व्याख्या को समझा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वे भी इस वीडियो से लाभ ले सकें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।